हेलो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आज हम इसके आगे जो आपका सेंटर प्रॉब्लम था उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आपका एक टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, रेफर्स टू अ वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट इज फॉरगॉन व्हेन आवर चॉइस इज मेड। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज यू आर द वर्किंग एज अ टीचर एट द सैलरी ऑफ द 40,000 पर मंथ। ठीक है, फॉर सपोज यू रिसीव द टू मोर जॉब्स ऑफर। पहला क्या है, टू वर्क एज अ शॉपकीपर, सैलरी कितनी 30 पर मंथ। सेकंड क्या है, टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट द 35,000 पर मंथ। तो यहां पे क्या होगा बेटा, इन द गिवन एग्जांपल केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द वर्किंग इन द बैंक इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट फॉर नेक्स्ट। एक मिनट, यहाँ गलती हो बेटा, बैंक नहीं चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बेटा जर्नलिस्ट आना चाहिए। ठीक है, जर्नलिस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर फॉरगॉन इज द लाइक 35,000। मैं सिंपल एग्जांपल मान लो मेरे पास 3 जॉब है, 30K की, 35K की, सॉरी ठीक है, 25K की, और एक सी जॉब जो बेटा आपके पास है 20K की। तो मैंने क्या किया है, मैंने सेलेक्ट किया बेटा ए जॉब। कौन सा सेलेक्ट किया मैंने, ए जॉब को सिलेक्ट किया है। किसको सेक्रीफाइस किया मैंने, बी को ना। अगर सपोज ए जॉब मेरी छूट जाए, खत्म हो जाए, मुझे निकाल दिया था, बेस्ट ऑप्शन क्या मेरे बचा, बी हो। तो बी में क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसका मतलब ये होता है, मतलब आपने अपने मतलब क्या लिखा यहाँ पे, बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव दैट इज द फॉरगॉन, मतलब उसको छोड़ रहे हो, उसे बोलते हैं हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब इसका अगला पॉइंट है आपका जो है, अगला पॉइंट है आपका बेटा एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, इज रेफर टू नंबर्स ऑफ यूनिट्स अ कम्युनिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट्स। ठीक है, अनदर कम्युनिटी। इन केस ऑफ पीपीएफ एमओसी ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी मस्ट बी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट्स अनदर कम्युनिटी। ठीक है, इसे बोलते हैं एमओसी। मतलब कि आपने मान लो मेरे पास 2 गुड्स है, एक काजू कतली है, एक रसगुल्ले हैं, रसगुल्ले ऐसे बने हुए, ठीक है, प्लेट है। तो मैंने एक काजू कतली के लिए मैंने कितने रसगुल्लों को सेक्रीफाइस किया है। मान लो मैंने एक काजू कतली ऑब्टेन किया और मैंने 2 रसगुल्ले छोड़े, मैंने एक और ऑब्टेन किया, मैंने 4 छोड़े। तो ये 4 क्या मेरे लिए, एमओसी। ये क्या मेरे लिए बेटा, एमओसी। मतलब मैंने एक एडिशनल यूनिट के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है, उसे बोलते हैं एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगला पॉइंट क्या है, एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों सेम है, बस में क्या फर्क है, इसमें आपका रेशियो का फर्क है। सुना, एमआरटी इज अ रेशियो। क्या होता है, एक रेशियो, नंबर्स ऑफ यूनिट्स कम्युनिटी सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट्स अनदर कम्युनिटी। मतलब एक आइटम के लिए आपने कितना सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, इन रेशियो, उसे ही बोलते हैं हम एमआरटी। फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन द यूनिट्स ऑफ सेक्रीफाइस्ड, चेंज यूनिट्स ऑफ गेन, मतलब डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन में डेल्टा गेन। तो इसमें रेशियो हो गया, और इसमें क्या हो गया आपका, ओनली सेक्रीफाइस की बात करता है। ठीक है, तो एमओसी आपका क्या हो गया, सेक्रीफाइस को बताता है, और एमआरटी क्या होता है आपका, रेशियो बताता है कि एक एडिशनल आइटम ने कितना सेक्रीफाइस किया है। तो एमओसी इज अ सेक्रीफाइस नंबर, कि आपने एक एडिशनल आइटम में कितना सेक्रीफाइस किया है, और एमआरटी इज अ रेशियो टू सेक्रीफाइस फॉर वन एडिशनल आइटम, उसे बोलते हैं एमआरटी। ठीक है, अब टॉपिक जो है पीपीसी। क्या आपका पीपीसी, और लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पीपीसी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फिर से बोलते हैं हम पीपीसी। इसको मैं सिंपल वर्ड में समझाओ अपने बेटा, सुनना। पीपीसी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, आपके पास 100 रुपीज, अगर आपको याद हो बेटा, पहली वीडियो में बर्थडे में आपको 100 मिला था, आपको 2 गुड्स पे खर्च करना है, ए और बी पे खर्च करना है। तो 50-50 हो सकता है, 40-60 हो सकता है, 70-30 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 10-90 हो सकता है, 95-5 हो सकता है। तो ये क्या बेटा, कॉम्बिनेशन से, क्या आपके कॉम्बिनेशन से, एक कॉम्बिनेशन, 2 3 4 5 6, मतलब 100 के अंदर में, 100 के अंदर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आपके, और किसके इक्वल है, आप सभी के 100 के इक्वल है। ठीक है, ये पॉसिबल आपका नहीं है, क्योंकि क्या है, ये मोर देन 100 है, और आपको पास जब 100 रुपए हैं तो 100 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो ये कॉम्बिनेशन आपका पॉसिबल नहीं है। यहां तो पॉइंट है, तो आपको 100 2 कॉम्बिनेशन बनाना है, ए और बी बनाना है, ये आपके कॉम्बिनेशंस बन गए। अब यहां देखो, ये आपका ग्राफ होता है जहां पे वाई एक्स एक्सेस होता है, और ग्राफ पे ओनली 2 ही गुड्स होते हैं, ए गुड्स और बी गुड्स।
क्योंकि ग्राफ पे दो ही गुड्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब पीपीसी समझना क्या होता है। पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पीपीसी इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ इज कॉल्ड पीपीसी। तो पीपीसी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पीपीसी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल, ये सब क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ इज कॉल्ड पीपीसी। समझ गया, मैं क्या बोला, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब सब क्या है, पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, जो किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपका नहीं है। तो पीपीसी क्या होता है, पीपीसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ इज कॉल्ड पीपीसी। अब आपसे क्वेश्चन आप पूछोगे सर दो ही गुड्स क्यों ले रहे हो आप, क्योंकि ग्राफ के ऊपर हम दो ही गुड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी टेक ओनली टू गुड्स, ठीक है, कि कैसे आपके दो गुड्स के बीच में क्या रिलेशन आपका बनता है, इसे बोलते हैं हम पीपीसी कहते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। अब इसके बाद जो है अगला पॉइंट, अब इसी में जो है आपका है डेफिनेशन है ना, क्या आता है, ठीक है। तो पीपीसी रेफर्स टू ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कितने गुड्स का, टू गुड्स का, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी, उसे बोलते हैं हम पीपीसी। क्या बोलते हैं उसको, पीपीसी। अब पीपीसी के यहाँ पे 4 अजम्पशन लिखे हुए, इसको आपको लाइक समझना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहले क्या लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्स ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, कितने गुड्स प्रोड्यूस करते हैं हम, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस, ठीक है। सेकंड क्या आपका, रिसोर्स आर फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज, रिसोर्स क्या होना चाहिए, फुल्ली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज। अगर मैं 10 घंटे पढ़ा सकता हूं तो मैं 10 घंटे ही पढ़ाऊंगा, तो क्या होगा बेटा, फुल्ली यूटिलाइज। अगर मैं 10 घंटे में से 8 घंटे पढ़ा, 2 घंटे क्या है नहीं पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या, फुल्ली यूटिलाइज नहीं। अगर मेरे पास 100 रुपए हैं तो आपको 100 ही खर्च करना होगा। आप 100 से लाइक ऐसे नहीं कर सकते 40 और 10 नहीं कर सकते हो, मतलब 50 खर्च करोगे और 50 आप सेव कर रहे हो, ये पॉसिबल नहीं है। अब जो भी रिसोर्स आपके पास है फुल्ली यूटिलाइज होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ द रिसोर्स इकोनॉमी इज द फिक्स, रिसोर्स क्या है, फिक्स है, बट रिसोर्स कैन बी ट्रांसफर वन यूज टू अनदर। समझना, अब मैं रिसोर्स हूं, मैं टीचर हूं, मैं पढ़ा सकता हूं। अब मुझे बोले कि भाई आप जाके बाहर काम करो, मैं काम कर सकता हूं। हमें अज्यूम करना है जो भी रिसोर्स आपके पास है उसको इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो, वन यूज टू अनदर यूज आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा। ये है सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, जो आपको मैं समझाना था कि पीपीसी का शेप ऐसा कैसे होता है, ठीक है। ये आपको समझना है, यहाँ पे यहां से बनाना इसको, रिसोर्स आर नॉट इक्वल एफिशिएंट in the production of all the products, so we when resource are transferred from one use to another use, the productivity decrease। जब रिसोर्स क्या है, ट्रांसफर तो कर सकते हो पर फुल्ली इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो अगर ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, उसका जो आपका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज। एग्जांपल देता समझ जाओगे कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एमआरटी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एमओसी। अब एमओसी एमआरटी इंक्रीज क्यों होता है, सुनना। यूपी के अंदर हमारी योगी सरकार है, योगी जी की सरकार है, ठीक है, जहां पे जीरो टॉलरेंस है बेटा गुंडों की, बदमाशों की। अब मान लो यूपी में कुछ लोग जो थे वो बंदूक की फैक्ट्री में काम करते थे। कहां करते थे, बंदूक की फैक्ट्री में काम करते थे। अब क्या हुआ, योगी जी की सरकार है, अब योगी जी बेटा थोड़े मतलब जीरो टॉलरेंस से कि बदमाशी नहीं चलेगी, ये सब नहीं चलेगी। तो उसको देखते हुए क्या हुआ, लोगों ने अपने काम को शिफ्ट किया बटर बनाने में। कहां शिफ्ट कर दिया, बटर बना क्या रहे हो, गन, क्या बना रहे हैं, गन्स बना रहे हैं, ठीक है, हैवी मेटल बना रहे हैं। अब कहां शिफ्ट कर दिया उसको, बटर में। अब देखना अच्छे किस्म थे गन बनाने में, बदमाश थे बेटा, अब कहां डर के मार कहां चले गए, बटर बनाने में। तो इससे क्या होगा कि वो बटर बनाएंगे, पर जितना बटर वो बनाएंगे उससे ज्यादा उनका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होते जाएगा। मतलब जितने अच्छे गन्स, मान लो 1 घंटे में 10 गन बना रहे थे, वहां पे 1 घंटे में 1 बटर बना रहे, तो 1 बटर के लिए कितना सेक्रीफाइस किया, 10 गन्स का सेक्रीफाइस किया। मान लो एक और घंटा बनाया उन्होंने बटर, तो 1 ही बटर बनाया, मतलब कितने बटर हो गए, 2। पर यहाँ पे क्या हो गया, 10 गन पहले छोड़ा, अब वो 15 गन छोड़ रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, उनका प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। मतलब जितना अच्छा वो गन्स में थे उतने अच्छे वो बटर में नहीं है। तो बटर प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा बेटा गन का प्रोडक्शन भी डाउन होते जाएगा, क्योंकि वो इक्वल एफिशिएंट इन ऑल द प्रोडक्शन नहीं है। लाइक मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मैं बाहर जाके कोई काम करूं, मैं काम तो करूंगा, पर जितना अच्छा मैं पढ़ाने में हूं ना, उतना अच्छा वो काम नहीं कर पाऊं। काम तो करूंगा लेकिन प्रोडक्शन किसमें अच्छा होगा, पढ़ाने में। पर कर क्या रहा हूं मैं, दूसरा काम कर रहा हूं, तो प्रोडक्टिविटी मेरी डिक्रीज होगी ना।
ये इसका मतलब है, इसलिए एमआरटी बढ़ेगा और एमआरटी बढ़ेगा मतलब इंक्रीज इन एमआरटी, तो पीपीसी आपका कॉन्केव होगा। तो पीपीसी कॉन्केव का बस एक यही रीजन है, समझना, ओनली यही रीजन है। एग्जाम में क्वेश्चन में आते हैं व्हाई पीपीसी कॉन्केव, बिकॉज ऑफ resources are transferred one to another but not equal efficient in all the production, that's why increase in MRT PPC concave, ठीक है। चारों चौथा लास्ट क्या बेटा, लेवल टेक्नोलॉजी क्या अज्यूम टू बी कांस्टेंट, क्या होना चाहिए आपको कांस्टेंट, उसको अज्यूम करना है। अब यहां देखना बटर गन्स एमआरटी एमओसी, हमें सुनना एक कॉम्बिनेशन कितना गन्स था बेटा 10, बटर कितना था 0, तो यहाँ पे 10 हो। अब यहाँ देखना, अब योगी जी आ चुके हैं तो उन्होंने बोला भाई बटर बनाओ गन्स मत बनाओ, तो जैसे बी पे आया कॉम्बिनेशन पे तो एक बटर सेक्रीफाइस किया, गन्स कितना डिक्रीज इंक्रीज किया 1, तो क्या हो गया एमआरटी रेशियो है ना 1:1, सेक्रीफाइस अपॉन गेन, कितना सेक्रीफाइस किया 1, गेन कितना किया 1, कितना सेक्रीफाइस किया 1। अब यहाँ देखो सी में आ जाओ, मैंने 2 डिक्रीज किया ना, देखो कितना इंक्रीज किया मैंने 1 इंक्रीज किया, सेक्रीफाइस कितना किया 2, तो 2:1 सेक्रीफाइस अपॉन गेन, कितना सेक्रीफाइस 2 किया। अब आ जाओ नीचे डी में आ जाओ, यहाँ देखो मैंने 1 गेन किया ना, सेक्रीफाइस कितना किया 3, मैंने कितना गेन किया 1, कितना सेक्रीफाइस किया 4। समझ आ रहा है कि एक बटर बढ़ाने के लिए आपका सेक्रीफिकेशन क्या हो रहा है, ज्यादा होते जा रहा है, इससे क्या होगा, यहाँ देखो एमआरटी बढ़ रहा है, एमओसी भी बढ़ रहा है, बिकॉज ऑल रिसोर्स आर नॉट इक्वल एफिशिएंट इन ऑल द प्रोडक्शन। इसलिए कैसा बन रहा है, यहाँ देखो पीपीसी कॉन्केव कैसा बन रहा है, आपका कॉन्केव बन रहा है। जैसे जैसे आप गुड एक्स बढ़ा रहे हो वाई कम करना पड़ रहा है ना, तो कैसा हो रहा है डाउनवर्ड स्लोप, कैसा बन रहा है आपका डाउनवर्ड स्लोप आपका बनते जा रहा है। तो पीपीसी कैसा होता है, कॉन्केव शेप का होता है, ठीक है। यहां तो समझ आ गया आपका। तो पीपीसी कैसा है, कॉन्केव, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एमआरटी इंक्रीज इन एमओसी, क्यों है, बिकॉज ऑल द रिसोर्स आर नॉट इक्वल एफिशिएंट इन ऑल द प्रोडक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टी है क्या, आपका इसका प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी क्या इसकी, डाउनवर्ड स्लोप कैसा होता है आपका डाउनवर्ड स्लोप, रिसोर्स क्या है लिमिटेड है ना, 100 था ए और बी था, तो अगर मुझे बी इंक्रीज करना है तो ए कम करना पड़ेगा, रिसोर्स क्या लिमिटेड है, तो इट्स बिकॉज प्रोडक्ट प्रोड्यूस मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड्स society has to sacrifice some quantity of other goods, resource are limited, the pp slope downward from left to right होता है, कैसा left to right। अगला क्या है concave, concave क्या होता है, because of increase in MRT, increase क्यों होता है, because all the resource are not equal efficient in all the production, तो PPC concave shape because increase in MRT, ठीक है, MRT more and more units of one commodity sacrificed to gain one additional units another commodity, तो MRT increase होगा तो पीपीसी आपका कॉन्केव शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तो पॉइंट क्लियर होगा। तो यहां तक मैंने बताया कि पीपीसी क्या होता है, डेफिनेशन हो गया, असम्पशंस हो गया, डायग्राम हो गया, टेबल हो गया और सिर्फ प्रॉपर्टी हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां तक आपको ये चीजें कर लेना है, ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका सिंपल से, इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी। समझना बेटा, क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या इकोनॉमिक्स ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी होता है, मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स ऑलवेज इस ए पॉइंट पे रहेगा, क्यों बी पॉइंट नहीं हो सकता, क्यों सी पॉइंट नहीं हो सकता, ओनली ए पॉइंट पे इकोनॉमी ऑपरेट करेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा, इसका आंसर आपको मुझे बताना है, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बेटा नो, उसका आंसर क्या है नो। तो इसका अगर मैं इसका आंसर लिखूं बेटा, क्या लिखूंगा, इसका आंसर बड़ा बड़ा लिखूंगा बेटा नो, क्योंकि पीपीसी इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी इज नोट, बिकॉज इसका रीजन ये है। तो 2 पॉइंट है बेटा, अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन और अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अटेनेबल 2 पॉइंट होते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन। अब यहां देखना, अगर पीपीसी पे कोई लाइन है उसे बोलते हैं ऑप्टिमम, क्या बोलते हैं उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, और अगर अंदर इनसाइड द पीपीसी है उसे बोलते हैं बेटा इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ पीपीसी, ठीक है। और अगर सी पॉइंट मतलब आउटसाइड द पीपीसी से बोलते हैं अनअटेनेबल पॉइंट, मतलब कि आप इकोनॉमी के अंदर 2 पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर, पॉइंट बी पॉइंट ए, ये 2 पॉइंट कैसे अटेनेबल, कैसे पॉइंट है जिसको आप अचीव कर सकते हो, इसका मतलब है लेस देन 100%, इसका मतलब है इज इक्वल टू 100%, और जो सी पॉइंट है ना इसका मतलब है मोर देन 100%,
तो जब मेरे पास अगर 100 रुपये हैं तो मैं 100 खर्च करूंगा, तो ये कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट। अगर मैं 100 से कम खर्च करूंगा, मान लो 80 कर रहा हूं, तो ये मेरे बी पॉइंट। अगर मैं 100 से 120 खर्च कर रहा हूं तो ये मेरे सी पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या है मेरे लिए, अटेनेबल। ये पॉइंट कौन सा मेरे लिए, अटेनेबल। और ये पॉइंट कौन सा है, अनअटेनेबल। तो जो उसका क्वेश्चन था बेटा कि इकोनॉमिक्स ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी, तो आप बोलोगे नो, बिकॉज sometime economy fall inside the PPC and sometime on the PPC, but never outside the PPC. We assume the resource and technology should be constant. तो ये इसका आंसर आपका हो गया। अब तो छोटे छोटे पॉइंट्स है बेटा। क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है? इसका आंसर है इफ MRT कांस्टेंट, तो पीपीसी आपका स्ट्रेट लाइन बन सकता है। इसका इफ MRT डिक्रीज, तो पीपीसी आपका कॉन्वेक्स बन सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर स्ट्रेट लाइन होगा कब होगा, जब MRT कांस्टेंट होगा। कॉन्वेक्स कब होगा, जब MRT डाउन होगा, सो MRT डाउन डिक्रीज होगा, तो कॉन्वेक्स आपका पीपीसी बन सकता है। ठीक है, एक मिनट आपका रह गया, बस दो टॉपिक है बेटा, उसका फिर अब खत्म होता है आपका। पहला आपका चेंज इन पीपीसी। चेंज इन पीपीसी मतलब क्या है बेटा, कि पीपीसी में चेंज कहां कहां होता है। देखना, शिफ्ट इन पीपीसी हो सकता है और रोटेट इन पीपीसी। शिफ्ट का मतलब ये होता है, ये पीपीसी है, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो सकता है और लेफ्ट वर्ड। शिफ्ट का मतलब क्या है कि चेंज इन बोथ गुड्स, चेंज इन बोथ गुड्स, तो आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर लेफ्ट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट का मतलब ये हो जाएगा A1 B1 और ये A2 और ये B2, तो इसे बोलेंगे बेटा हम शिफ्ट इन पीपीसी। रोटेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक गुड्स में चेंज आ रहा है, किसी एक गुड्स में चेंज। मान लो यहाँ पे A गुड्स है, यहाँ पे B गुड्स है, तो अगर A में B में चेंज आ रहा है तो राइट वर्ड हो सकता है शिफ्ट रोटेट, या फिर लेफ्ट वर्ड रोटेट हो सकता है। या फिर आपका मान लो यहाँ पे ए में चेंज आ रहा है तो राइट वर्ड ए हो सकता है या फिर लेफ्ट वर्ड आपका ए हो सकता है। तो शिफ्ट चेंज इन पीपीसी में दो ही, शिफ्ट और रोटेट। रोटेट का मतलब होता है ओनली वन गुड्स और शिफ्ट का मतलब होता है बोथ चेंजेस का होता है। ठीक है, देखो, तो राइट वर्ड कब होता है, लेफ्ट वर्ड कब होता है। तो शिफ्ट इन में क्या होता है, राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड। ठीक है, राइट वर्ड कब होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाए। लेफ्ट वर्ड कब होगा, जब टेक्नोलॉजी खत्म हो जाए या रिसोर्स कम हो जाए। ठीक है, तो राइट वर्ड का मतलब होता है, ये राइट वर्ड हो गया। ठीक है, और लेफ्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और रोटेट का मतलब सिंपल सा है, किसी एक गुड्स में चेंज आए, तो रोटेशन ऑन द कम्युनिटी ऑन एक्स या फिर रोटेशन ऑन द वाई। तो अगर एक्स पे हो रहा है तो ये हो सकता है, और रोटेशन ऑफ वाई तो आपका ये हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये चैप्टर आपका यहां पे खत्म हुआ। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट के आपके सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। अब यहां तक कोई टॉपिक आपका बचा हुआ नहीं है। अब हम आपसे चैप्टर सेकंड या फिर चैप्टर थर्ड जो आपका माइक्रो का या फिर स्टैटिस्टिक्स के उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो यहां तक के लिए आपको पढ़ना, कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, चलो ओके, मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट क्लास।